हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 10 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम ऐप पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी चमोली या डी पिथौरागढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टिहरी। डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का 8 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया है। टिहरी झील पर बने इस पुल की लंबाई 440 मीटर है और अप्रोच रोड को मिलाकर इसकी जो कुल लंबाई है वो है 725 मीटर। इस पुल को बनाने में कुल 295.92 लाख रुपए का खर्चा आया है और यह पुल भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है, साथ ही सबसे भारी वाहन क्षमता वाला भी सस्पेंशन ब्रिज है। फ्रेंड्स, टिहरी डैम बनने के बाद से प्रतापनगर और उत्तरकाशी जिले की गाजड़ा पट्टी के गांव अलग थलग पड़ गए थे और अब ये गांव इस पुल के जरिए सड़क सेवाओं से जुड़ जाएंगे। हाल ही में इस पुल का सफल ट्रायल भी कर दिया गया था और अब 8 नवंबर को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यह पुल कोरियाई कंपनी योसिन कॉरपोरेशन की सहायता से तैयार किया गया और इस पुल का निर्माण सर्वप्रथम 2006 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार के समय शुरू किया गया था। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में न्याय पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 500, बी 532, सी 662 या डी 741। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 662। न्याय पंचायतों की कुल संख्या 662 है और राज्य स्थापना के दिवस पर यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड की सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, न्याय पंचायत इसके स्तर पर होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए बनाई गई एक प्रणाली है। इसका कार्य प्रकृति न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत न्याय करना है और इस न्याय पंचायत को दीवानी के साथ साथ फौजदारी के छोटे अपराधों का भी क्षेत्राधिकार दिया गया है और न्याय पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 39 ए में दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य गठन को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 19, बी 20, सी 21 या डी 22। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 वर्ष। राज्य को बने हुए 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से गठित किया गया था और हाल ही में यानी कल 9 नवंबर को इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बहुत से हिंदू मंदिर होने के कारण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का राज्यों में 18वां स्थान है और कुल यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर इसका स्थान 20वां है और जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में 19वां स्थान और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 21वां स्थान है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम 1897 में उठी थी और 1994 में इस मांग ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। सर्वप्रथम 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री
एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की थी और 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। राज्य गठन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन प्रवास स्थल कहां है? इसके ऑप्शंस हैं ए मार्कंडेय मंदिर, बी ओंकारेश्वर मंदिर, सी सोमेश्वर मंदिर या डी रुद्रेश्वर मंदिर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्कंडेय मंदिर। मार्कंडेय मंदिर में भगवान तुंगनाथ की शीतकाल के दौरान पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हाथ यानी भुजा की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, यह मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर में आदिगुरु शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति भी स्थित है। पंच केदारों में तुंगनाथ को तृतीय केदार का स्थान प्राप्त है और हाल ही में यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस प्राचीन मंदिर को राष्ट्रीय महत्व की विरासत के रूप में संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का भी दर्जा मिल जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने वाला राज्य बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा निदेशालय हाई स्पीड 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर को देहरादून के डोईवाला स्थित शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसे 28.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के लोगों को पीने का पानी भी प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, यहां पर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को। वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। सेला दर्रा तवांग जिले और कामेंग जिले के मध्य अवस्थित है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। इस राज्य में जो प्रमुख उत्सव हैं म्योको उत्सव और मोपिन उत्सव, और यहाँ की गालो और नीसी जनजाति प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2012, सी 2016 या डी 2018। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2015 में। 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना OROP की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी माना गया। फ्रेंड्स, OROP का अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवावधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैनिक कर्मियों को एक समान पेंशन। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और पंजाब में OROP के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई। मई 2010 में, इससे पहले
रक्षा पर बनी स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष थे भगत सिंह कोश्यारी, इस समिति ने OROP लागू करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं A 5 नवंबर, B 6 नवंबर, C 7 नवंबर या D 8 नवंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 8 नवंबर को। हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। 2020 में इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य रहा, रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्ट इन पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। फ्रेंड्स, यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। यह दिन 1895 में विल्हेम रोंटगेन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। और विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं A 7 नवंबर, B 8 नवंबर, C 9 नवंबर या D 10 नवंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 9 नवंबर को। भारत में 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा अधिनियम 1987 को लागू करने की याद में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 11 अक्टूबर 1987 से लागू किया गया था, जबकि यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। इस दिन की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए की गई थी। तो साथियों, आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं A USA, B रूस, C चीन या D नेपाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B रूस। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और रूस के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। यहां पर सीरियस का पूरा नाम है साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और रूस दोनों के लिए ही तकनीकी समाधान विकसित करना है। इस कार्यक्रम को 7 नवंबर 2020 और 21 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस के बीच 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन था, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं पिंकी सिलोरी, अंकित कुमार आर्या, पूजा बोहरा, सीमा कुमेरी, सूरज मेलकानी, रितिका गोस्वामी, वर्षा भंडारी, सुनील बिस्ट, अमित नेगी, सुहेल अंसारी, सुमन टमटा, जलदीप चौहान, प्रीति नेगी, हर्षिता नेगी, रविंद्र कुमार, हिमांशु कलोनी, प्रिया ओली, पूनम पंत, प्रियंका पाटनी, अनिरुद्ध सरकार, शीतल गोस्वामी, मिलन बर्मन, बब्बी बोहरा और मंजीत बिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी वेस्ट। राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियां चमोली जनपद में स्थित हैं और नंदा देवी वेस्ट राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेट शिखर दूसरे स्थान पर है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है और नंदा देवी पूर्वी राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर। जबकि ऑप्शन जो K2 वाला है, K2 इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कश्मीर के कराकोरम रेंज में होने के कारण इसका नाम K2 रखा गया। फ्रेंड्स, यूं तो यह शिखर भारत का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने के कारण विश्व की तीसरी जो चोटी है यानी कंचनजंगा,
इसे भारत की सर्वोच्च चोटी माना जाता है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात के जल में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है ए गंधक, बी जिप्सम, सी मैग्नीसाइट या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।